Hello guys, so today in this video we are going to talk about how to apply elimination technique in English section to attain maximum score and accuracy. So सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हमारे इंग्लिश सेक्शन के जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डबल फिलर्स हो गया, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मैच द कॉलम हो गया, वर्ड स्वैप हो गया एंड स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स वाले क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ये टेक्निक आपकी स्किल्स आपकी होन होगी, राइट। आप स्किल्स को पॉलिश करोगे एलिमिनेशन टेक्निक की। सबसे पहली बात तो नंबर 2 पॉइंट इज, अब बात आती है गाइस कि किस टॉपिक में किस तरह से हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट फिलर्स, अगर हम फिलर्स क्वेश्चंस की बात करें तो फिलर्स के क्वेश्चंस में देखो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो और रीडिंग कॉन्टेक्स्ट पे भी। ये दो तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करते हैं, राइट। आप ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, और अगर हम फिलर्स की बात करें तो डबल फिलर्स में ही आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, सिंगल फिलर्स में ये टेक्निक अप्लाई नहीं होती है, राइट। तो सिंगल फिलर्स और पैरा फिलर्स में भी आप जब कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट को रीड करते हो तो एलिमिनेशन टेक्निक आप कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे देखते हो कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा पैराग्राफ से मैच कर रहा है, तो इस तरह से आप वहां पे एलिमिनेट करते हो। थोड़ा सा ग्रामर का भी वहां पे आपको हेल्प मिल जाती है कई बार। अब इसके बाद अगर हम बात करें डबल फिलर्स की, तो डबल फिलर्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इजी होता है एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करना। वहां पे ऑप्शंस तो पहले आप ये देखो कि क्या ग्रामेटिकली कोई ऑप्शन है जो अनफिट है सारे ऑप्शंस में से, और वहां पे ऐसा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप ज्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हो उसमें ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ऑप्शंस के होते हैं वो सेम होते हैं। ए में भी नाउन है, बी सी डी ई एफ सब में नाउन दिया है या सब में वर्ब दिया है, और ब्लैंक में भी वर्ब ही आएगा। तो फिर उस कंडीशन में आपको कॉन्टेक्चुअली चेक करना होता है, आपको वो कैप का थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, राइट। ये चीज है। तो फिलर्स के लिए ये बात थी। अब अगर हम बात करें स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स के क्वेश्चंस की गाइस, तो वहां पे आपको कंजंक्शन बहुत अच्छा हेल्प करता है और वहां पे भी थोड़ा सा ग्रामर की टेक्निक को आप अप्लाई करते हो। आप देखते हो क्या कहीं फिक्स प्रपोजिशन की तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या कहीं पे कंजंक्शन का यूज हम करेंगे, कौन सा स्पेसिफिक कंजंक्शन यूज होगा कॉलम्स को मैच करने के लिए, कॉलम्स को कोरिलेट करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में आप रीडिंग के बेसिस पे ही एलिमिनेट करते हो, वहां पे ग्रामर की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करती है। आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं तो बहुत से इन्फरेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको डेटा पे बहुत ध्यान रखना होता है, डेटा से रिलेटेड जो पैसेज होता है, और उसी के बेसिस पे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है, राइट। तो आपको रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज होकर, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर रीडिंग करना होगा, और उसी के रीडिंग के ही बेसिस पे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो कि बहुत सारे ऑप्शंस में वैल्यूज गलत दी होंगी, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां वैल्यूज सही दी होंगी, वही आपका करेक्ट आंसर होता है, राइट। ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम वर्ड स्वैप की बात करें तो वर्ड स्वैप में भी गाइस वही चीज आ जाती है, आपको कॉन्टेक्चुअली और ग्रामेटिकली थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऑप्शंस के थ्रू आप चेक कर सकते हो। सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पैरा जंबल्स में तो एलिमिनेशन नहीं चलता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आपको ऑप्शंस में देखो पूरा सीक्वेंस जो दिया होता है, एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी आप देखो, अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि किस तरह से हम कोरिलेट करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज ये होती है कि ऑप्शन से आप आंसर चेक करो, बहुत इजीली आपको आंसर जल्दी कम टाइम में मिल जाता है, और बिल्कुल 500% गारंटी होती है कि वो आंसर आपका सही होगा, ठीक है। इसी तरह मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसमें आपको एक पेयर मिल जाता है और ऑप्शंस के थ्रू आप चेक करो कि वो पेयर कहां पे है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। अब जिसमें वो पेयर होगा तो 95% इतना कंफर्म हो गया कि वही आंसर होगा। उसके दो पेयर में से एक पेयर अगर आप और चेक कर लेते हो तो तीसरा पेयर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसी आंसर को 100% मार्क करते हो, वो आपका करेक्ट आंसर होता है, राइट। तो गाइज ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स और ट्रिक्स थे जिससे कि आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक को इंग्लिश सेक्शन में अप्लाई करके बहुत अच्छे से आप अपने स्कोर्स को बूस्ट अप कर सकते हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो या फिर मेंस इंग्लिश का सेक्शन हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये थी कि गाइडली की तरफ से आप लोगों को जो मॉक टेस्ट ऑफर चल रहा था 175 रुपीज में, उसमें सेलेक्ट कोड अप्लाई करने पे आप लोगों को ऑफ मिल रहा था, तो वो ऑफर गाइज आप लोग का 16 जुलाई एंड हो रहा है, तो उसको आप लोग अवेल कर सकते हैं। आज का दिन है 15, कल आप लोग की लास्ट डेट है, तो प्लीज आप लोग अगर उसको अवेल करना चाहते हैं तो डू अवेल इट।
आपके पास लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है ये. सो थैंक यू एवरीवन. डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप @English by शिफा मैम टू गेट मोर अपडेट्स ऑन इंग्लिश सेक्शन. और मेरी यूट्यूब क्लासेस जरूर ज्वाइन करें. डेली आपकी 7:15 PM इवनिंग मंडे टू सैटरडे क्लासेस हो रही है. अभी मैं आप लोगों को 30 days 30 पेपर करा रही हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों की आफ्टरनून 3 PM अभी मैं मेंस के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ. थैंक यू.